श्री भक्तमाल उत्तरार्ध वैष्णव धर्म के मूल उपादान श्री सनक, रुद्र और ब्रह्म ये चार प्रधान वैष्णव संप्रदाय हैं। आगे चलकर इन्हीं चारों संप्रदायों के संवर्धक अनेक आचार्य हुए। जैसे श्री संप्रदाय के दक्षिण भारत में संवर्धक श्री रामानुज और उत्तर भारत में श्री रामानंद, ये आचार्य बड़े उदार थे। धर्म की सामाजिक उपयोगिता के संबंध में उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। भक्ति रूपी अमृत के वे अगाध समुद्र और इस पृथ्वी पर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे कल्प वृक्ष थे। रुद्र संप्रदाय के संवर्धक प्रधानाचार्य श्री विष्णु स्वामी संसार सागर को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य भक्ति रहित अतः ऊसर धरती के तालाबों के समान शुष्क हृदयों को भगवान के प्रेम रस से हरा भरा करने के लिए मेघ थे। श्री सनक आदिकों के संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बादित्य निम्बार्काचार्य अज्ञान रूपी कोहरे को नाश कर भक्ति और ज्ञान को फैलाने वाले साक्षात सूर्य ही थे। भगवान के निमित्त अर्पण किए जन्म, भगवत संबंधी कार्य, भागवत धर्म तथा चारों संप्रदायों के अचल संस्थापक ये आचार्य हुए हैं। जैसे भगवान ने संसार का कल्याण करने के लिए 24 अवतार ग्रहण किए, वैसे ही कलयुग में भागवत धर्म के संस्थापक आचार्य इस चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए। धर्म गिलानी और अधर्म के अव्युत्थान को रोकने के लिए जिस प्रकार स्वयं भगवान अवतार धारण करते हैं, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार में डूबे हुए पथ विभ्रांत जनों को सतपथ दिखाने के लिए भगवान के अंश कला एवं प्रखर स्वरूप आचार्यों का भूतल पर आविर्भाव होता है। यह आचार्य स्वयं प्रभु की भक्ति करते हुए जनता को आदर्श पद्धति का उपदेश करते हैं। उन दैशिक आचार्यों में चार प्रमुख माने गए हैं। इन्होंने नवदा भक्ति के प्रचार द्वारा प्राणियों को शाश्वत शांति का सुगम अति सुगम राजमार्ग दिखलाकर अगाध संसार सागर में डूबने से बचाया। श्री नाभाजी ने वैष्णव धर्म के चार आचार्यों द्वारा कलयुग में चार संप्रदाय स्थापित करने की बात लिखी है। इससे किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इन चार शाखा वाले वैष्णव धर्म का कलयुग में ही आविर्भाव हुआ होगा। इन आचार्यों ने कोई अभूतपूर्व कपोल कल्पित नया मत नहीं चलाया था, अपितु अनादिकाल से चली आने वाली पुरानी पद्धति का ही प्रसार किया था। यही कारण है कि पुराने प्रवर्तकों की पद्धति को परिपुष्ट करने वाले निम्बादित्य, रामानुज, रामानंद, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य इत्यादि महान भावों की लोक में प्रख्याति हुई। वस्तुतः वैष्णव धर्म और उसकी चारों शाखाएं अनादि ही। पुराण तंत्र और धर्म शास्त्रों के अतिरिक्त वेद में भी, जिसे भारतीय विद्वान अनादि और अनंत मानते हैं, सूक्ष्म रूप से वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। उपनिषद वेदों को भगवान का निश्वास बतलाते हैं, अर्थात वेद परमात्मा के प्राण रूप हैं। जैसे कोई प्राणी अपने प्राणों को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार ईश्वर के प्राण निश्वास रूप वेदों के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। आलोचक ऐतिहासिकों को चाहे उतनी श्रद्धा ना हो, किंतु उनकी दृष्टि में भी विश्व का सबसे पुराना साहित्य वेद ही है। नाम उपासना वैष्णव धर्म की एक प्रसिद्ध पद्धति है। ऋग्वेद में उसका कई स्थानों पर विधान मिलता है। उदाहरण के लिए हम सभी मानव मरण धर्म रहित अमृत स्वरूप आपके सुंदर नामों का मनन चिंतन करते हैं। नाम की उपासना करो। प्रभु के नाम बड़े ही सुंदर हैं, उनका हम मनन करते हैं। बहुत से मंत्रों में कथा, कीर्तन, पूजा अर्चा आदि वैष्णव धर्म की उपासना पद्धति के अंगों का भी उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म के अनुयायी नरेशों के शिलालेखों में वासुदेव पूजा की चर्चा वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। महाभारत, पुराण और तंत्रों में भी
इसी तथ्य का उत्तरोत्तर स्पष्टीकरण होता दिखाई देता है। पद्म पुराण के एक श्लोक में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री रुद्र, सनक, ब्रह्मा इन चारों के संप्रदायों का कलयुग में होने का उल्लेख मिलता है। इनकी संगति रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, मध्वाचार्य से लगाई जाती है। संभवतः इसी दृष्टि से नाभाजी ने रमा पद्धति रामानुज ये दोहा लिखा है। वास्तव में सभी संप्रदायों का मूल संबंध है भी उन्हीं चारों से। अतः नाभाजी भी चारों वैष्णव संप्रदायों को अनादि बताते हैं। पुराणों की अपेक्षा महाभारत पर ऐतिहासिकों का अधिक विश्वास है। उसमें श्रीमद् भागवत की उक्तियां निर्विवाद रूप से ग्राह्य मानी जाती हैं। गीता में भगवत भजन करने वाले भक्तों के 4 ही विभाग मिलते हैं। यद्यपि यहाँ निम्बादित्य, रामानुज आदि का नामोल्लेख नहीं है। श्री रुद्र, सनक आदिकों का भी स्पष्ट संकेत नहीं है। तथापि अर्थ शब्द से रुद्र, जिज्ञासु से ब्रह्मा, अर्थार्थी से लक्ष्मी और ज्ञानी से सनक आदिकों की ओर भगवान का अभिप्राय दिखाई देता है। भस्मासुर से पीड़ित होकर श्री शंकर भागे और उस आर्त अवस्था में प्रभु की शरण ली। उनकी आंतरिक पुकार पर प्रभु ने प्रकट होकर शंकर जी के कष्ट की निवृत्ति की। ब्रह्मा जी ने अपने मूल को जानने के लिए कमल नाल में ऊपर नीचे कई चक्कर लगाए। तब भगवान ने उनके जिज्ञासा का समाधान किया। लक्ष्मी जी स्वयं अर्थ रूप हैं और सनक आदिकों की ज्ञानियों में प्रख्याति है ही। अतः आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी गीता के ये चारों शब्द शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी और सनक आदिक इन चारों के साथ वैष्णव धर्म की कड़ी जोड़ती हैं। वास्तव में गीता का ये 7वां अध्याय आरंभ से अंत तक वैष्णव धर्म, भगवत भक्ति के विवरण में ही पर्यवसित हुआ है। यद्यपि चारों ही प्रणालियों में चारों ही संप्रदायों वाले वैष्णव भक्तों को भगवान ने उदार बतलाया है, तथापि ज्ञानी सनक आदि की प्रणाली में विशेष प्रियता दिखलाई है। शायद इसी अभिप्राय से नाभाजी ने भी सनक आदिक पद्धति के पोषक श्री निम्बादित्य को अंतिम स्थान में महत्व दिया है। कुछ भी हो, परंतु वैष्णव धर्म और उसकी चारों ही शाखाएं प्राचीन हैं। श्री कपिल देव ने भी श्री माता देवहूति की भक्ति भोग का स्वरूप बतलाते समय उनके 4 विभागों का स्पष्ट संकेत किया था। भगवान निम्बार्काचार्य का निम्बादित्य नाम कैसे पड़ा, इसकी कथा बड़ी सुंदर है। एक दिन उनके गांव में एक दंडी स्वामी आए। आपने उन्हें भोजन करने के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया। स्वामी जी आ गए, परंतु उनके लिए रसोई तैयार करते करते देर हो गई और सूर्य अस्त हो गया। यति सन्यासी ने देखा कि संध्या हो गई है, तो उसने वेद वाक्य का प्रमाण देकर कहा, अब तो रत्ती भर भी नहीं खाऊंगा। इस पर आश्रम में खड़े हुए नीम के पेड़ पर श्री निम्बार्काचार्य ने सूर्य दिखा दिया और यति जी को भोजन करा दिया। भोजन आदि से निश्चिंत होकर यति ने देखा कि रात उगने के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। फिर तो उसने बिना किसी संदेह के जान लिया कि निम्बार्क मुनि का ही प्रभाव है कि संध्या हो जाने पर भी सूर्य निकाल दिया। अवसर पाकर समस्त संसार में इनके भक्ति भाव की प्रसिद्धि हो गई और निम्बादित्य नाम पड़ गया। टीकाकार कहते हैं कि भगवान श्री निम्बार्काचार्य के इन गुणों पर मैं मुग्ध हो गया हूँ और इसीलिए मैंने इनके यश का गान किया है।